नर की और नल नीर की गति के कर जोई। जे तो नीचो बै चले ते तो ऊंचो होय रे भैया, ते तो ऊंचो होय। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्लास 12th के टॉपिक श्रम विभाजन और जाति प्रथा की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिचय। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था और दिसंबर 1956 दिल्ली में ये भगवान को प्यारे हो गए, देहावसान हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। इनकी जो प्रमुख सारी रचनाएं हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय 21 खंड हैं के नाम से प्रकाशित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क व लंदन गए थे। बाबा साहेब इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। कबीर, बुद्ध एवं ज्योतिबा फुले उनके प्रेरणा स्रोत थे। अब बात करते हैं बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश। प्रस्तुत प्रकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव द्वारा जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर किया गया था। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन सम्मेलन स्थगित होने के कारण यह पढ़ा न जा सका। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया था लोगों को पढ़ने के लिए। इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कार्यकुशलता पर आधारित श्रम का विभाजन एवं जाति प्रथा तथा उससे उत्पन्न सामाजिक भेदभाव पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो चलते हैं बच्चों पाठ की तरफ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कार्यकुशलता के लिए श्रम का विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना है कि जो समाज में, आदि समाज में, शुरू के समाज में जो श्रम का विभाजन किया गया था, कार्य का बंटवारा किया गया था, वो अच्छी बात थी। लेकिन उसी श्रम के विभाजन ने क्या कर लिया, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। उसी काम के बंटवारे ने, उसी श्रम के विभाजन ने जाति प्रथा का रूप ले लिया, जाति का रूप ले लिया। जाति प्रथा श्रम एवं श्रमिक विभाजन करती है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन यानी जातिगत बंधन में बंध करके व्यक्ति अपने मन के मुताबिक कार्यों को नहीं कर पाता है, उसे मजबूरन वही अपना पैतृक व्यवसाय संभालना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऊंच नीच एवं भेदभाव उत्पन्न होना, और जाति के कारण क्या हो गया, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हो गया। छोटे बड़े की दृष्टि से देखा जाने लगा। व्यक्ति जिस कार्य को करता था उस कार्य के हिसाब से हम उनको छोटा और बड़ा मानने लगे, समझने लगे। श्रम का विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। जाति प्रथा के अंतर्गत जो काम का बंटवारा है व्यक्ति की रुचि के अनुसार नहीं होता है। सक्षम श्रमिक समाज या कुशल व्यक्ति हेतु हमें उनकी क्षमता का विकास करना होगा, जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव खुद कर सकें, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। वो चाहते थे, सोचते थे कि व्यक्ति को कार्य में अच्छी कुशलता हेतु, अच्छी योग्यता के विकास हेतु उसको प्रशिक्षित किया जाए। जब उसकी क्षमता का विकास किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, तो वह अपना व्यवसाय, अपना कार्य का जो चुनाव है वो खुद कर सकेगा, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। जाति प्रथा गर्भधारण से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित करती है। जो जाति प्रथा है व्यक्ति का जन्म होने से पहले ही, दुनिया में आने से पहले ही उसका कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि जो ब्राह्मण है वह कथावाचक का कार्य करेगा, पढ़ने लिखाने का काम करेगा। जो सफाई कर्मचारी है उसकी आने वाली पीढ़ी उसी कार्य को करेगी। कारपेंटर है उसकी आने वाली पीढ़ी उसी कार्य को करेगी। तो ये गलत है। चाहे व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है, व्यक्ति जिस कार्य को अच्छे से कर सकता है उस कार्य को करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उस समय के समाज में जाति प्रथा इन सब की अनुमति नहीं देती थी।
जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे से बांध देती है, भले ही व्यक्ति उस अनुपयुक्त या अपर्याप्त व्यवसाय के कारण भूखा मर जाए। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों हम गलतालोआ कहानी की, शेखर जोशी की कहानी गलतालोआ। इसमें एक प्रमुख पात्र है मोहन। मोहन ब्राह्मण परिवार से है, ब्राह्मण जाति से है, वह होशियार है, होनहार है, लेकिन समाज के दुष्चक्र और स्वार्थी लोगों के कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। अंत में उसके अंदर जो कला है वो लोहे के औजार बनाने की है, और लोहे का औजार बनाना लोहार जाति का काम है, लेकिन मोहन ब्राह्मण है, उसे कथावाचक का कार्य अच्छा नहीं लगता है, तो वह अपने मन के मुताबिक कार्य को अंत में संभाल लेता है, करने लगता है, लोहे के औजार बनाने लगता है, और इससे वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। यदि मोहन उस कार्य को नहीं करता, जाति के बंधनों में बंधा रहता, तो वह अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाता। इसी बात को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहना चाहते थे कि लोगों को उनके मन के मुताबिक कार्य करने की आज़ादी हो। जाति के बंधन में बंध करके जो व्यवसाय उसके पूर्वज दादा परदादा करते आए थे, उसी व्यवसाय को करने की उस पर मजबूरी नहीं होनी चाहिए। वह अपने मन के मुताबिक कार्य को कर सके, ऐसी हर व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर बेरोजगारी का कारण बनना। जाति लोगों को व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं देती है, और इससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। अरुचि के कारण टालू एवं कम कार्य करना। जब व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, रुचि के मुताबिक कार्य करने की आज़ादी नहीं होगी, तो वह अपने जातिगत कार्य जिसमें उसका मन नहीं लगता है, ऐसे में उन कार्यों को कैसा करेगा, वो टालू प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, कम कार्य करेगा। कार्य में दिल एवं दिमाग लगे बिना कुशलता प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक व्यक्ति का किसी कार्य में दिल और दिमाग नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, उस कार्य को वह अच्छे से कैसे कर सकेगा। तो जातिगत बंधन की ये खामियां थीं, जाति प्रथा की ये खामियां थीं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि व्यक्ति को कार्य को करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जिस कार्य में उसका मन लगे, जिस कार्य में उसका दिल लगे, उस कार्य को करने की उसको आज़ादी होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे कि वो उसका व्यक्ति का खुद का जीवन, उसका परिवार, समाज और देश प्रगति कर सके, तरक्की कर सके। क्योंकि देश, राष्ट्र का हर व्यक्ति हिस्सा है, पार्ट है। यदि हर राष्ट्र का, देश का हर व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा, खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा, देश संपन्न होगा, देश तरक्की करेगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। अंत में कहना चाहूँगा बच्चों, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठे, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठे रे भैया, रहा किनारे बैठ। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।